अणु को हम अंड बोलते हैं। बीर का एक कण अंड है। वह इतना छोटा है कि बारीक सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखने पर भी वो बड़ी मुश्किल से ही दिखाई देता है। पर जब वह विकसित होकर स्थूल रूप में आता है, बीर का एक कण जो बड़ी मुश्किल से सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमको दिखाई देता है, जब वो विकसित होकर स्थूल रूप में आता है तो वही बड़ा अंडा हो जाता है। उस अंडे के भीतर पक्षी रहता है। उस पक्षी के अनेक अंग प्रत्यंग और विभाग होते हैं। उन विभागों के असंख्य सूक्ष्म विभाग और उसमें भी अगणित कोशांड रहते हैं। इस प्रकार शरीर भी एक अणु है। उसी को अंड या पिंड कहते हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड में अगणित और सौरमंडल, आकाशगंगाएं और ध्रुव चक्र है। इन ग्रहों की दूरी और ब्रह्मांड का कुछ ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी बहुत बड़ा पिंड है। पर सूर्य तो पृथ्वी से भी 13 लाख गुना, सूर्य से भी करोड़ों गुने पिंड आकाश में मौजूद हैं। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो हम फिर से समझ लेते हैं। कहते हैं कि हमने समझा कि वीर के एक कण से, जब वीर विकसित होता है उसका एक कण तो फिर अंडा बन जाता है। अंडे के अंदर पक्षी होते हैं। पक्षी के जो है अनेकों अनेक जो है उसके दूसरे विभाग, उपविभाग, उपखंड खंडित होते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वो पक्षी भी एक अंड होता है। और फिर ऐसे कितने लोग, यही बात मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। तो कहते हैं जब हम छोटे की तरफ जाते हैं, सरल भाषा में अपन इस चीज़ को समझ लेते हैं यदि कन्फ्यूजन होता है। यदि हम छोटे की तरफ जाते हैं तो कहते हैं ये संसार पंच तत्वों से बना है। तो कहते हैं जो सबसे छोटा तत्व है वो क्या है? तो अभी जो अपन जान पाए हैं या वैज्ञानिक जान पाए हैं वो काफ़ी आगे तक पहुंच गए। लेकिन हम बीच से उठाते हैं, कहते हैं कि सबसे छोटा अणु है, उसकी गति 200 मील प्रति सेकंड है। अणु से भी छोटा परमाणु है, उसकी गति 4000 मील प्रति सेकंड है। परमाणु के अंदर जो है ऋणाणु है, उसकी गति 1,80,000 मील प्रति सेकंड है। और फिर धनाणु है, उसकी गति जो है 40 लाख मील प्रति सेकंड है। इसके बाद कर्षाणु है, जिसको हम लेप्टॉन बोलते हैं, उसकी गति 30 करोड़ 40 लाख मील प्रति सेकंड है। कर्षाणु के आगे भी सर्गाणु है, उसकी गति 12 अरब 16 करोड़ मील प्रति सेकंड है। उससे भी आगे दिव्याणु है, जिसकी गति 4 खरब 86 अरब मील प्रति सेकंड है। यहाँ पे देवों का वास है। इस दिव्याणु में देवों का वास है। ये ब्रह्मांड का रास है। ये दिव्याणु कण कण में है। ये दिव्याणु को ही ईश्वर बोलते हैं। और इसके बाद वो कण हैं, वो प्राण हैं, वो विमान हैं, जिसको हम कहा गया है वो अप्रियतम है, अप्रमेय है, अचिंतित है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कण, दिव्याणु, सर्गाणु, कर्षाणु, धनाणु, ऋणाणु, फिर परमाणु, फिर अणु, फिर ये हमारे महाभूत पंच तत्वों से बना ये शरीर, इसके कितने बड़े बड़े शरीर। तो कहते हैं हमसे छोटे कितने हैं कि जब हम उस कण तक पहुंचेंगे कि जिस कण से हम बने हैं, जिस दिव्याणु से हम बने हैं, दिव्याणु, सर्गाणु, कर्षाणु, धनाणु, ऋणाणु, परमाणु, अणु से होते हुए पंच तत्व से होते ये शरीर बना है, तो उस कण के लिए हम महतो महियान है। उस कण के एवज में हम कैसे हैं? हम महतो महियान हैं कि हमको दुखी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत सूक्ष्म हैं या हम गिरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा सोच के हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि हम जैसे कितने मनुष्य इस पृथ्वी पे है। तो कहते हैं पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी से कितना बड़ा सूर्य?
पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य। तो एक इतनी बड़ी पृथ्वी और इस उतनी बड़ी पृथ्वी में एक छोटा सा हमारा अस्तित्व, और उस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, और सूर्य से भी करोड़ों बड़े पिंड, क्योंकि सूर्य भी अपने सौरमंडल को लेके, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, सूर्य अपने मंडल को लेके कृतिका नक्षत्र के चक्कर लगाता है, कृतिका नक्षत्र अपने सारे लोगों के लेके वो जो है ध्रुव का चक्कर लगाता है, और फिर आकाश के असंख्य ग्रह नक्षत्रों का फिर वो बड़ा संबंध। तो उसकी जब हम इस बात को सोचते हैं कि ये जब हम बढ़ते जाते हैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड, कहा गया है अनंत कोटि ब्रह्मांड, फिर एक महाब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड की तुलना में फिर हम क्या हुए, हम अणोरणीयान हो गए। तो कहा गया है कि दिव्याणु से या कण से जब हमारा निर्माण होता है तो उनके लिए हम महतोमयान हैं, लेकिन उस महाब्रह्मांड की तुलना में हम अणोरणीयान हैं। इसलिए कहा गया है कि हम अणोरणीयान भी हैं और महतोमयान भी हैं, हम मध्य बिंदु हैं। महाब्रह्मांड की तुलना में हमारा शरीर अत्यंत क्षुद्र है। इस तुच्छता का भान होने से अहंकार और गर्व विगलित हो जाते हैं। हमारा अहंकार बसता नहीं है कि हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है उस महाब्रह्मांड या महाअंड की तुलना में। और इसके ठीक विपरीत तरफ जब सर्गाणु से अपने पिंड की तुलना करते हैं तो प्रतीत होता है कि अटूट शक्ति के अक्षय भंडार सर्गाणु की इतनी अटूट संख्या और शक्ति हमारे भीतर है, तो हमें अपने को असक्त या आसक्तिमान समझने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो दिव्याणु हैं, वो सर्गाणु हैं, उनकी गति और ताकत बता दी गई है, वो सब हमारे अंदर, तो हम शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं। तो उसकी तुलना में हम जो है महतोमयान हैं, लेकिन महाब्रह्मांड और महाअंड की तुलना में हम जो है बहुत ही तुच्छ हैं, हम जो है अणोरणीयान हैं। इसलिए कहा गया है कि हम जो है मध्य बिंदु हैं, केंद्र में, जो सूक्ष्म के सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल में मेरी व्यापकता है। नमस्कार।